Hey everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is Vanita Bharti and welcome back to my another video. आज का ब्लॉग होने वाला है वैक्सीनेशन ब्लॉग. So guys, I finally booked my first डोज ऑफ वैक्सीनेशन एंड आई एम सो एक्साइटेड कि कैसे कैसे वहाँ होगा. तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी किस तरह का इफेक्ट मुझे पड़ा. सो वट एवर माई एक्सपीरियंस आई विल ट्राई टू मेकिंग इन ब्लॉग. तो हम देखेंगे कि आफ्टर टेकिंग वैक्सीनेशन क्या इफेक्ट पड़ता है. और वैक्सीन लगाने में अपने गाँव में ही हूँ तो मैंने यहीं पे अपना स्लॉट बुक करा था. मैं जाने वाली हूँ CHC दल्लाश हॉस्पिटल. यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है. हिमाचल में अभी यही वैक्सीन सबको लग रही है तो आराम आराम से बाकी वैक्सीन भी आती रहेगी बट फिलहाल तो यही वैक्सीन चल रही है और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है. जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे करके भी वैक्सीन लगाई जा रही है. मैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जा रही हूँ. तो लेट्स गेट रेडी और देखते हैं क्या क्या होता है. तो चलिए पहले तो मैं रेडी तो हो गई हूँ तो पैक माई बैग. तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें ले जाने. जैसे कि मैंने आपको बताया हम बैग पैक कर रहे हैं तो बेसिक जो है सैनिटाइज़र हम आपको अपने साथ कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग होंगे तो हाथ लग जाता है. तो हमें ये यूज़ करते रहना चाहिए. और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है हम आपको अपना आधार कार्ड जो है वो ज़रूरी लेके जाना है. इसके अकॉर्डिंग ही हम आपको वहाँ पे वैक्सीन लगेगी क्योंकि जैसे हमने स्लॉट बुक करा था उस पर रजिस्ट्रेशन करी थी तो हमें आधार कार्ड वहाँ पे ऐड किया था तो इसके द्वारा ही हमें वहाँ पे वैक्सीन लगेगी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर से हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ पे डबल मास्किंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हॉस्पिटल में ही क्या सारे लोग आते हैं. कुछ कोरोना भी पॉजिटिव हो जाते हैं नहीं पता. तो हमें सबसे ज़्यादा अपनी केयर खुद करनी है. हमें सैनिटाइज़र साथ डालना है, मास्क साथ डालना है. तो एंड सो यस लेट्स गो. और अब यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था तो आप देख सकते हो कि इतनी सारी मेरी गाड़ी के पीछे जो है 5-6 गाड़ी लगी हुई है और आगे से भी 2-3 गाड़ियाँ. आगे से इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था कि बता नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था. बट मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी. तो चलिए देखते कितने बजे मैं वहाँ पहुँचती हूँ. वैसे इतना दूर है नहीं पर थोड़ा ट्रैफिक हो गया था जिस वजह से हम थोड़ा लेट भी हो गए. तो गाइस देखा आपने किस तरह का यहाँ पे जाम लग गया था और टाइम हो चुके हैं कितने 12:10 हो रहे हैं और आई थिंक हम लेट भी हो गए हैं. और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह का क्राउड होगा. चलिए मेरे साथ जा रही है मेरी बहन अंचल और पापा. अब हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल. तो आप देख सकते हो यहाँ पे दलाश हॉस्पिटल यहाँ से गेट है और ये रहा हमारा दलाश हॉस्पिटल. तो देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का क्राउड है. तो पहले हम गाड़ी लगा लेते हैं फिर उसके बाद जाएगी अंदर की तरफ. इस रूम में लग रहे हैं इंजेक्शंस. मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो लाइन भी ख़त्म हो गई थी. इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है अभी. 3-4 लोग हैं बट कुछ लोग आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं. अभी हम जो है वेट कर रहे हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड और थोड़ा सा स्ट्रेस भी है कि पता नहीं दर्द होगा क्या होगा. तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं तो उसके बाद चलते हैं हम अंदर की तरफ. तो अब मेरी टर्न आ गई है. तो यहाँ पे देखिए कितने सारे इंजेक्शन है. मैं तो इनको देख के डर गई थी. और यहाँ पे है कोविशील्ड वैक्सीन जो हमें लग रही है ग्रीन वाली. और साथ में ही जैसे हम अंदर जाते हैं तो हमारे से जो आधार कार्ड मांगते हैं और आधार कार्ड नंबर लिखते हैं. साथ में ही हमारे जो मैसेज में कोड आया होता है वो भी और नाम पता सब कुछ. तो उसके बाद जो प्रोसेस आगे का स्टार्ट होता है. अब मुझे लगने वाले इंजेक्शन तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है और साथ में थोड़ा डर भी लग रहा है. चलिए देखते हैं कि कितना दर्द होता है कितना नहीं. और मैं ना काफ़ी डर भी गई थी. कुछ भी नहीं है खेलना नहीं है सिर्फ है ना. चलो
वैक्सीन लग गई, साइड इफ़ेक्ट ना हो तो आधे घंटे तक वेट करना। उसके बाद यहाँ टैबलेट्स वगैरह कुछ दवाइयाँ देंगे कि फीवर वगैरह हो जाता है इसके बाद ना। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। और जो तलाशमा हॉस्पिटल है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। आप देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन यहाँ पे है। ये जो है इधर जंगलों के बीच में ही है और इधर उधर इतना सुंदर व्यू है और इतनी गुड वाइब्स मिलती है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बट तलाश बाज़ार से थोड़ा दूर है, मतलब 1-आधा किलोमीटर ही होगा आई थिंक सो। और फिर यहाँ पे इतनी थी वाइब्स मिलती है ना, आप देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन सा है। तो अब हमारा टाइम हो गया है, मैं दवाई लेके आती हूँ, फिर चलते हैं हम घर की तरफ। तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो अभी मुझे ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, बस जहाँ इंजेक्शन लगा है वहीं पे थोड़ा बहुत पेन हो रहा है। अब हम पहुँचने वाले हैं, बट आज ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना, क्या बताएं, बस गाड़ियाँ पास देने के लिए थोड़ा टाइम, इसी वजह से मैं सुबह भी लेट हो गई थी। बट अब हम पहुँच गए हैं, उतर के हम घर की तरफ चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसे ही आज मेरी हालत थोड़ी टाइट सी है क्योंकि इस बाजू में मुझे थोड़ा पेन हो रहा है। और कुछ जैसे मैंने आपको बताया है कि कल मैंने वैक्सीन लगाया था पिछले कल, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि आज का बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो कल जैसे कि मैंने इंजेक्शन लगाया था उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हुई थी इंजेक्शन लगाते टाइम। उसके बाद ज़्यादा पेन नहीं थी, बट शाम के टाइम मुझे हेडेक होनी स्टार्ट हो गई थी, मेरे हाथों में पेन हो रहा था। मेरे को हाथ में नहीं, मुझको इस साइड राइट साइड मैंने इंजेक्शन लगाया, राइट साइड मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर मैंने जो है शाम के टाइम वो जो आपको टैबलेट्स वहाँ से मिलती है, दवाइयाँ मिलती है हॉस्पिटल से, वो आप ज़रूर खा लीजिए। तो फीवर मुझे थोड़ा भी नहीं हुआ, बट मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हुई है। और शाम के टाइम में फिर दवाई खा के जो है सो ही गई थी। मॉर्निंग में मुझे बाजू में जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऐसे स्ट्रेट कर दूँ तो थोड़ा पेन होता है, बट आपने ऐसे हिलाते रहे जी सर, थोड़ा ये इस तरह करके ताकि हमारी आर्म का जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे। और हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, इतनी ज़्यादा, कुछ लोगों को ज़्यादा ही हो गया था। जैसे कल हॉस्पिटल में थी ना उस टाइम, तो मेरे बाद जो एक लड़का था उसने वैक्सीन लगाई। जो वैक्सीन लगाने की वजह से वो बाहर आया ना, उसको एकदम से चक्कर आ गया, मतलब वो गिर ही गया था। तो पता नहीं, कुछ लोगों को इस तरह का इफेक्ट भी हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए, जैसे आपको इंजेक्शन लगाने के बाद बोलते हैं कि 30 मिनट्स वहाँ पे वेट करना है, ताकि देखते हैं कि ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़े किसी को, नहीं तो कुछ वहीं पे डॉक्टर होते हैं चेक भी कर सकते हैं आपको। तो इसलिए वहाँ पे मैंने भी 30 मिनट वेट किया। उसके बाद इतना तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट मैंने उसको देखा, उसको एकदम से चक्कर आ गया था। तो इस तरह का भी इफेक्ट पड़ रहा है गायों को, बट वैक्सीनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम कोरोना को जो है कम कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है वैक्सीनेशन लगाने के बाद कि आप अब बिना मास्क के, बिना सेफ्टी के अब कहीं भी घूम सकते नहीं। आपको अभी तक सेफ्टी करनी है, आपको हमेशा जो है मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइजर साथ रखना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं होगा। तो या आई एम ओके, आई एम फाइन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास आए। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय।